दो राफेल तैयारे हैं। कितना बड़ा ये डेंट है भारत को, जिस हथियार को वो अपना सबसे बड़ा हथियार समझ रहा था, पाकिस्तानी फजाइया उसे चित कर रही है। देखिए, ये डेंट नहीं है, ये तो उनकी तबाही फिर गई है। ये तो उनके जो आप कहते हैं कि जो वर्स्ट नाइटमेयर थे वो इस टाइम पूरे होते जा रहे हैं कि वो ये समझ रहे थे कि वो आके और हमारे ऊपर हमला करके और विक्ट्री डिक्लेयर कर और चले जाएंगे और घर और अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। पाकिस्तान बार बार मुतअद्दिद बार पिछले कई दिनों से हर लेवल पे उनको कहा जा रहा था कि अगर आपने किया तो आपको उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो कीमत जो है अब हमें नजर आ रही है। ये जो रिपोर्ट्स अब आ रही हैं सरकारी जराये से कि 3 जहाज उनके गिरा दिए गए हैं, ये एक डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट है अब उनकी मोराल पे, उनकी एयरफोर्स पर, उनकी जो पॉलिटिकल विल है उस पर। जिस एंगल से आप देखें, उनका जो प्राइम वेपन था उसको जो है वो अगर पाकिस्तान एयरफोर्स ने टारगेट किया है, जो कि हमें नजर आ रहा है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी जो है वो शिकस्त इस वक्त भारत के लिए नहीं हो सकती। अभी आप देखेंगे कि वो उस तरफ से मुकम्मल तौर पर इन स्टेट ऑफ डिनाइल होंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आजकल के ज़माने में इस तरह का जो ये फाइटर गिरे हैं इनको छुपाया जा सकता है। तो इनके साहब, जिस तरह खबरें ये भी आ रही हैं कि भारतीय जो अफवाज हैं वो उल्टे पांव भाग भी रही हैं जब पाकिस्तानी जो फौज है उन पे हमला कर रही है, तो क्या भारतीय फौज ये जंग चाहती नहीं थी, उसे धकेल दिया गया इस जंग में मोदी की जारहाना पॉलिसीज की वजह से? देखिए, मेरे ख्याल में ये तो शायद कहना मुश्किल होगा कि वो चाहती नहीं थी। हो सकता है कि उन्होंने उनका जो हाई कमांड है उसने अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को ये कहा हो कि हमारी प्रोफेशनल असेसमेंट में जो हदफ आप हासिल करना चाह रहे हैं वो हासिल करना मुमकिन नहीं है, और एन मुमकिन है कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने उनको ओवररूल कर दिया हो। लेकिन अगर भारतीय हाई कमांड ने ये असेसमेंट की थी कि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन कर और उसमें से कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं ले सकते, तो शायद उनकी असेसमेंट ठीक थी, क्योंकि हुआ तो वही है कि जो कुछ उन्होंने किया वो उनको लेने के देने पड़ गए हैं। और अभी जिस तरीके से अभी आप जो रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि 3 तैयारे गिर चुके हैं, इससे रिकवर करना बड़ा मुश्किल होगा। ये फाहद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एयर कोमोडोर आज हमारे साथ मौजूद हैं खालिद चिश्ती साहब। बहुत शुक्रिया एयर कोमोडोर साहब आपके वक्त का। 3 तैयारे अभी तक भारतीय तैयारे पाकिस्तानी फजाइया गिरा चुके हैं, जिसमें 2 राफेल तैयारे हैं जिसे वो अपना सबसे बड़ा वेपन कंसीडर करता है। क्या समझते हैं आप, कितना मोरल डाउन होता है इस ऐसी सूरत हाल में जब जंग छिड़ी हो और आपके सबसे बड़े जो वेपन है जिसे आप कंसीडर कर रहे हो वो मार गिराए जा रहे हों? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि 3 जहाज कंफर्म हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, ये ज़हन में रखिएगा कि इंडियन एयरफोर्स और आर्म फोर्सेज और पर्टिकुलरली एयरफोर्स इस अटैक के बाद हाईएस्ट अलर्ट पर होनी चाहिए थी, डेफिनेटली हाईएस्ट अलर्ट पर थी और होनी चाहिए थी। और इन हालात के बावजूद अगर पाक फिजाइया के तैयारे इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो गए हैं, तो ना सिर्फ कौम और पाक फिजाइया मुबारकबाद की मुस्तहिक है, बल्कि मुझे दूसरी तरफ ये हैरानगी होती है कि जिस क्वालिटी की एयरफोर्स उन्होंने मेंटेन की कि और उस हालात में जब सबसे ज्यादा हाइप सिचुएशन है, सबसे ज्यादा टेंस माहौल है, इस वक्त द मोस्ट अलर्ट दोनों तरफ से होना चाहिए था, इसके बावजूद पाक फिजाइया की तरफ से ये कामयाबियां पाकिस्तान के लिए और पाक फिजाइया के लिए बहुत काबिल फख्र है। और हमने बेफिटिंग जवाब दिया है, जो इतने दिन से हमारी आर्म फोर्सेस की तरफ से जवाब दिया जा रहा था। और मैं भी कई चैनल्स पे यही बात कर रहा था कि लेट देयर बी नो कंफ्यूजन अबाउट इट। मैंने अर्ज किया था पाक फिजाइया के जो मेरे राब्ते हैं, मुझे पता था कि ये टारगेटिंग स्ट्रैटेजी, आज शाम को मैं मुख्तलिफ चैनल से बात कर रहा था कि टारगेटिंग स्ट्रैटेजी क्लियर है। जब हमें आप खोल देंगे तो फिर बैरियर लगा नहीं सकेंगे, आप ये नहीं कर सकेंगे कि हमने एक बॉक्स मारा है सिर्फ, तो आप भी यही करेंगे। फिर पाक फिजाइया आर्म फोर्सेस के पास इनिशिएटिव होगा और एक अखलाकी और कानूनी आपके पास एक लिबर्टी होगी कि अब अगर आप हमें करेंगे तो उसका बेफिटिंग रिस्पॉन्स उनको चंद घंटों में, बल्कि चंद मिनटों में शायद पहुंचना शुरू हो गया था। उसके असरात पाकिस्तान ने वेट नहीं किया कई दिन तक, पाकिस्तान ने ये नहीं कहा, कोई सियासी बयान नहीं दिए, कोई यूनाइटेड नेशंस को कॉल नहीं किया हेल्प के लिए, पहले जवाब दिया और उसके बाद हम दुनिया को देख सके।
ٹھیک ہے سر، ساتھ رہیے گا۔ فروہ وحید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فروہ بتائیے گا، یہ تیسرا طیارہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی خبر جو آ رہی ہے وہ سیالکوٹ سیکٹر میں بھارت کے 2 ڈرون مزید گرائے گئے ہیں، اس کی فوٹیج بھی ہم ٹی وی سکرین پر چلا رہے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھارت کو ایک اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہ ایسا سیٹ بیک ہے جس سے نکلنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا؟ یہ بات کا کہنا چاہوں گی کہ پوری سوشل میڈیا پر چلنے والی ہر چیز کو، اور خاص کر کے انڈین ٹیلی ویژن پر چلنے والی ہر چیز کو سچ نہ مانیں، کیونکہ وہ گودی میڈیا ہے اور وہ جو پروپوگیٹ کر رہے ہیں اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ دوسرا، پوری قوم کو مبارکباد ہے وہ اس چیز کی ہے کہ ابھی تک کی کارروائی میں 2 رافیل سمیت جو مستقل اطلاعات ہے 3 تو کنفرمڈ ہے، لیکن چوتھا طیارہ بھی گرا دیا گیا ہے، جبکہ ایک MiG-21 جو ہے وہ اڑان بھرنے کی کوشش کرتے ہی آتش زدگی کا شکار ہو گیا، جبکہ ڈرون بھی انہیں گرایا۔ تو یہ تو بہت اٹس این امیزنگ اپرچونٹی فار پاکستان کہ وہ بتائے کہ ہمارا جو ڈیفینس ہے وہ ہم کرنا جانتا ہے۔ میرا خیال سے انہوں نے بتا دیا ہے، جو ہماری ایئر فورس ہے جن حالات میں ہم سمجھ رہے تھے کہ انڈیا کے پاس، اور انڈیا سمجھ رہا تھا کہ اس کے پاس ایک موقع ہے کہ پاکستان شاید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور ہم جہاں چاہیں گے وہاں میزائل داغ دیں گے اور حملہ کر دیں گے، اور پاکستان چپ چاپ جو ہے وہ پلاننگ کرتا رہے گا۔ ہم بالکل بھرپور پلاننگ کے ساتھ موجود تھے۔ ہمیں ہماری انٹیلیجنس رپورٹس اور ہمارے ادارے اور ہماری حکومت اور ہماری عوام، ہم تمام لوگ پاکستانی ہیں اور ہم نے یہ ثابت کر دیا۔ میں آپ کو ایک حیرت انگیز سچویشن بتاتی ہوں۔ فروہ، جنگ کی بات ایک طرف ہے، دوسری طرف پاکستان کو آپ کو نہیں لگتا کہ اب ایک طرف یہ معاملہ تو شروع ہو چکا ہے، لیکن ڈپلومیسی میں بھی اب پاکستان کو مزید کردار ادا کرنا ہوگا جس طرح بھارت پروپیگنڈا کرتا ہے؟ ڈپلومیسی کی سچویشن یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب پہلگام والا واقعہ ہوا تو پاکستان نے تمام تر ثبوت اس پریس کانفرنس میں، جس میں ہمارے وزیر خارجہ اور ہمارے DGI-SPR موجود تھے، انہوں نے ایک ثبوت نہ صرف بھارت کی ہٹ درمی ان کے ٹیررزم اٹیکس میں ملوث ہونے کا دیا، بلکہ یہ بھی کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ لے کر آئے۔ اور اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اس وقت ٹرکس آپ کے ساتھ ہیں، پورا ٹرکی آپ کے ساتھ کھڑا ہے، چائنا نے آپ کی کھلم کھلا حمایت کر دی ہے، بنگلہ دیش جسے شاید انڈیا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اس تک نے آپ کے حق میں بیان دے دیا ہے۔ میرا نہیں خیال بنتا کہ اس سے اسٹریٹجی اور ہو سکتی ہے۔